ठीक है, ठीक है, अब आ रही है। ओके 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 ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वापस से स्टार्ट करता हूँ, वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पावर ऑफ सर्किल का। तो पावर ऑफ सर्किल क्या है? लेट्स एस इज इक्वल्स टू जीरो, कोई भी गिवन सर्किल है। अब एस इज इक्वल्स टू जीरो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये भी इक्वेशन हो सकती है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जनरल इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, पी कोई गिवन पॉइंट है और जो लाई करेगा आउटसाइड, बाहर लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट की वैल्यू रखूंगा उस सर्किल में, तो S1 बनेगा। और रूट ऑफ S1 जो होती है, रूट ऑफ S1 होती है, वही आपकी क्या होती है? पावर ऑफ सर्किल होती है। तो वैसे ही मैंने बता दिया, ये सब सर्किल है। इस सर्किल की यहां से यहां तक आपका उसको टच करते निकलेगा, तो पीटी क्या होगा? आपका पावर ऑफ सर्किल। तो मैं इनडायरेक्टली में क्या बोल सकता हूं? पीटी क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट भी होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट। वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है आपकी पावर ऑफ सर्किल के इक्वल। और दोनों की वैल्यू क्या होती है? आपकी रूट ऑफ एस। जो प्रूफ करना है, बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा डायरेक्ट डेरिवेशन बड़ा है, तुम कहो तो प्रूफ करवा के दिखा देता हूं, नहीं तो फिर अपन चल सकते हैं। प्रूफ करना है बच्चों, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। अच्छा, इससे एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं। लेट्स अज्यूम करो ये जो लाइन है ये एक कोड होती, मान लो ये कोई कोड होती, ये ए है, ये बी है, लेट्स अज्यूम करो सी और डी, ये सी और डी। तो क्या ये इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। अब ये टेंजेंट है, इसका मतलब आपका क्या? दो पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है, मतलब पीटी इंटू पीटी, मतलब क्या जाएगा आपका? पीटी स्क्वायर। तो एक रिजल्ट भी होता है डायरेक्टली पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। मतलब इनडायरेक्टली यदि पूछेगा आपका पी ए इंटू पी बी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? आपकी पीटी स्क्वायर की वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ S1 का होल स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली S1 का वैल्यू जाएगी। मॉड्यूल के डे 3 में डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखे हैं, मॉड्यूल के डे 3 में डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, डेरिवेशंस करना है तो कर सकते हो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से डेरिवेशन कर सकते हो। कैसे करें? डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं? लेट्स अज्यूम करो ये पॉइंट P है, x1 y1, ये डिस्टेंस मैंने क्या बोल दी? R1, और ये डिस्टेंस मैंने बोल दी आपकी क्या होगी? R2, और ये एंगल मैंने बोल दिया आपका क्या होगा? थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोल सकता हूँ आपका? x1 प्लस R1, x1 प्लस R1 कोस थीटा x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस R1 साइन थीटा आपका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट हो गया। x कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1 प्लस R1 कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? y1 प्लस R1 साइन थीटा। सिमिलरली b कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका? यहां से आपका बोलूंगा आपका x1 प्लस R2 कोस थीटा प्लस y1 प्लस R2 साइन थीटा। अब ये जो पॉइंट P A है और ये B है, ये दोनों कहां पे लाई करेंगे? सर्किल के ऊपर लाई करेंगे। ये सर्किल में मान लेता हूं, लेट्स अज्यूम करो सर्किल मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r a स्क्वायर मैंने मान लिया। तो ये पॉइंट A और B इस सर्किल की इक्वेशन पे लाई करेंगे, तो उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उससे मेरे पास पी ए इंटू पी बी की वैल्यू ये बन जाएगी आपकी इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बन जाएगी, और वही इनडायरेक्टली क्या होती है? रूट ऑफ S1 होती है। तो इसका डेरिवेशन मुझे लगता नहीं कि कोई काम की है, बस सिंपल आप ध्यान रख सकते हो पावर ऑफ सर्किल क्या होती है आपकी? लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ S1। सिंपल से इतना रिजल्ट आप याद रख सकते हो, सिर्फ इतना सा रिजल्ट आप याद रख सकते हो। क्लियर? डन लिखो, डन लिखो। आप लोगों को क्या मेरी आवाज लेट सुनाई दे रही है क्या? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अभी क्या इंस्टेंट सुनाई दे रही है, फिर गैप के बाद सुनाई दे रही है? मुझे बताओ, क्योंकि ये यूट्यूब वाला लाइव पहली बार हुआ है, मुझे तो नहीं पता है कि कैसा होता है। आपको इंस्टेंट सुनाई दे रही है, लेट सुनाई दे रही है आवाज? मैं वेट कर रहा हूं। आई थिंक लेट सुनाई दे रही है तुम लोगों को, आई थिंक लेट सुनाई दे रही है। अब सुनाई दी है, ठीक है। अब इंस्टेंट इंस्टेंट नहीं, नो गैप। तो अभी टाइप तो अभी कर रहे हो आप लोग, टाइप तो अभी कर रहे हो। चलो कोई नहीं, नोट लिख लो,
एक नोट में लिख लो। आज ई लर्निंग में एक्चुअली पता नहीं कुछ इश्यूज है, ई लर्निंग में कुछ इश्यूज है, तो उसी वजह से यूट्यूब पे ही जा रहा है आपका। ओके, लिखो नोट में, नोट लिखो। वी कैन ऑल्सो यूज दिस रिजल्ट्स। कौन सा रिजल्ट हो गया आपका? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये मैं बता चुका हूं। टू प्रूव 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। 4 पॉइंट ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक है, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट हो गया तो बता दो, क्वेश्चन करते हैं। रिस्पॉन्स आपको लेट जा रहा है शायद। ओके ओके, क्योंकि मुझे आई थिंक 2 मिनट्स के डिफरेंस के बाद पता चला था आपका अप्रोक्सीमेटली। इससे अच्छा जूम वाला था, जूम पे करवा सकते थे इससे अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मैं लिख देता हूं पूरा पूरा। फ्रॉम ए पॉइंट पी, क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम ए पॉइंट पी x1, y1, from a point P, a line is drawn intersecting the circle x square plus y square is equals to 9 at a distance 4 and 9 unit from point P. Then find the angle between tangents to the circle from point कैसे है, मैं फिगर बना के दिखा देता हूं। उसने क्या देखा है, एक पॉइंट है पी से, एक लाइन है सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि एक पॉइंट पे 4 पे दूसरे को 9 पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो सर्किल है, ये कोई पॉइंट है, ये गिवन लाइन है, ये डिस्टेंस पे आपका क्या 4 पे कट कर रही है और ये आपका क्या है 9 पे कट कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद क्या निकालना है, ये एक आपका क्या होगा, ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो मुझे भी क्या निकालना है, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है x1, y1, मान लो ये कुछ भी बाहर है, एक्सटर्नल है, तो उन दोनों के बीच की जो टेंजेंट होगी, उन दोनों के बीच की जो टेंजेंट होगी, उनके बीच का एंगल निकालना है। ये फिगर है, निकालो। जल्दी से निकालो। You are currently
आगे तनुष्का ही है यहाँ पे। ओके, ई लर्निंग पे आ गए हैं। हाँ, काफी टाइम ले लिया बच्चों, काफी टाइम ले लिया। क्या सब लोग ई लर्निंग पे आ गए हो क्या? चलो अच्छा, सही, ई लर्निंग चालू हो गया। ओके, हाँ वीडियो तो रिकॉर्ड होगा। आ जाओ आ जाओ। ओके, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब लोग आ गए हो। ठीक है, हाँ नैरुति बंद कर दो, हाँ ठीक है। चलो, तो मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन। किसी से हुआ? काफी टाइम ले लिए। अब आपको पता है कि लाइन कोई भी हो सकती है, तो मैं बेटर है कि लाइन ऐसी मान लो जो उसके सेंटर से पास हो रही है। लेट्स अज्यूम करो ये लाइन ऐसी है जो उसके सेंटर से पास हो रही है, तो ये डिस्टेंस क्या आपकी 4 और ये क्या आपकी 5 होगी, ये 9 है आपकी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पॉइंट ए बोल दो, ये बी बोल दो, और तो ये आपका क्या होगा, टी होगा। तो आपको पता है रूल क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इजिकल्स टू क्या होगा आपका पीटी का स्क्वायर। तो क्या आपका 4 इंटू 9 इजिकल्स टू पीटी का स्क्वायर। तो पीटी की वैल्यू क्या जाएगी, 6 हो जाएगी। और पीटी की वैल्यू क्या आपका रूट ऑफ S1, रूट ऑफ S1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 6 होगी, पहली चीज तो होगी। अच्छा, ये सर्किल क्या दे रखा है आपका, सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 9 है। तो ये एक रेडियस होगी, ये आर, उसकी वैल्यू क्या आपका 3। और आपको पता है टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। लेट्स अज्यूम करो ये एंगल थीटा बना रहा है। अच्छा, ये सेंटर पे है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, आपका थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपके क्या, डिस्टेंस आपके क्या इक्वल। ये रूट S1 है तो रूट S1 ही होगी, और ये एंगल भी आपका क्या होगा 90 होगा, ये 3 होगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल में ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे बात करूं, ओ टी पी, ओटीपी में बात करूं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मतलब बोल सकता हूँ थीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी ओटी अपॉन पीटी, और ओटी की वैल्यू 3 अपॉन, तो मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो मैं बोल सकता हूं हेंस एंगल बिटवीन टेंजेंट्स तो क्या जाएगा आपका 2 थीटा। और मेरे पास तो टेन थीटा की वैल्यू, मुझे तो 2 थीटा निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ टेन 2 थीटा निकाल देता हूँ। तो टेन 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो क्या जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 4/3 बन जाएगी। तो 2 थीटा इज टू 4/3, तो एंगल की वैल्यू क्या जाएगी 10 इनवर्स 4/3, यही उसका क्या होगा आपका। हाँ बाबू, क्यों डायमीटर 6 कहाँ से आ गया, अच्छा डायमीटर 6 है, ओके 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 ओके, डायमीटर 6 है, हाँ बिल्कुल सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो, ये बात तो बहुत सही बोली है तुमने। तो मतलब वो लाइन कुछ ऐसी ही होगी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में ये ए और बी ऐसा मान लिए, लेट्स अज्यूम करो ए और बी ऐसा मान लिए, बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा बच्चा है सुमित। ठीक है, तो ये आ गया, तो टी तो निकल जाएगा ना इससे, पीटी स्क्वायर है तो टी तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो इसको सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन बना लो। अब वैसा कर लो, ठीक है, मतलब आंसर सेम ही है, आंसर सेम है, भले अपन ने लॉजिकली ये चीज उल्टा कर दिया था,
लेकिन अब उस केस में कोई और दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने फिर उस केस में ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी ये लाइन। ठीक है, आप भी सही थे, मेरा भी जो आंसर है वो सही तरीके से ही आया है। आप भी सही थे, मेरा भी सही तरीके से है, नोट कर लो। अब इसके क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, इसके क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है इसमें, इजी है। इफ पावर ऑफ पॉइंट, if power of a point, if power of a point 2, हाँ पावर बता दिया ना बाबू, रूट S1 ही क्या होता है आपका, पावर ऑफ सर्किल होती है और वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, रूट S1 रूट, हाँ बस इतना ही है, डायरेक्टली फॉर्मूला बताया। मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया क्योंकि डेरिवेशन लेने जा रहा था और मुझे लगता भी नहीं था उसको कोई फायदा था डेरिवेशन कराने का, तो सिर्फ मैंने डायरेक्टली रिजल्ट बता दिया था, रिजल्ट याद रख लो। ठीक है, इफ पावर ऑफ ए पॉइंट 2,5 विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस a इज इक्वल टू 0 is negative, power of circle is negative and circle lies, circle neither touches nor cuts y-axis, then find range of a, एक ही रेंज फाइंड करो जिसके लिए पावर ऑफ सर्किल आपके क्या है, नेगेटिव। काफी टाइम ले लो बच्चों, देखो पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, पावर ऑफ सर्किल S1 रूट S1 और उसकी वैल्यू नेगेटिव मतलब इनडायरेक्टली S1 लेस देन 0, पहला कंडीशन। तो S1 लेस देन 0 मतलब ये पॉइंट रख दूंगा 2,5 के कोऑर्डिनेट इस सर्किल के इक्वेशन में,
तो क्या जाएगा 37 से 47, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, 36 से 47, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है। पावर नेगेटिव मतलब s1 लेस देन 0, तो ये पॉइंट रख दो आप पावर निकालने के लिए। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर आपका क्या 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस a लेस देन 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, ये आपका 76 और ये 29, तो a लेस देन क्या जाएगा आपका 47, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा ये नाइदर कट इज नॉट कट, नाइदर कट नॉट टच वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट वो आपका क्या होगा, नहीं होगा, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। और जी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होती है, एक्स एक्सिस को होता है एफ स्क्वायर माइनस सी, आपका क्या हो जाएगा, आपका लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब आपका क्या है, नॉन इंटरसेक्ट करेगा। एफ स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर क्या है, वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे तो इसका स्क्वायर आपका 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी का मतलब ए लेस देन 0, मतलब a ग्रेटर देन 36, a ग्रेटर देन 36 और a लेस देन 47, मतलब a बिलोंग्स टू 36 से 47। ये बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्टली बनने वाला, बेसिक क्वेश्चन था डायरेक्टली बनने वाला। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं इसी टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। फाइंड द रेंज पैरामीटर A for which the line y is equals to 2x plus a lies between the circles x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 is equals to 0 and x square plus y square minus 16x minus 2y plus 61 is equals to 0 without touching and intersecting either of circle। क्या करना है, ये लाइन दोनों सर्किल के बीच में लाई करती है सच दैट वो ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना टच कर रही है। तो कैसे करेंगे, बस कंसेप्ट बता दो, कंसेप्ट बता दो, बाकी तो फिर बन ही जाएगा। कंसेप्ट बता दो। रेंज ऑफ ए निकालना है, रेंज ऑफ ए निकालना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये सर्किल के दोनों तरफ ऐसे लाई कर रही है बीच में, इसका मतलब ये उसको ना टच करेगा ना कट करेगा। मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूं मेरे पास इस सर्किल में कुछ नहीं पता है, इस सर्किल में कुछ नहीं पता है, इस सर्किल का मेरे पास एक ही चीज मुझे पता है पॉइंट, और दूसरे सर्किल के रेस्पेक्टिव पॉइंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका दोनों के जो सेंटर है, दोनों के सेंटर क्या करेंगे, अपोजिट साइड लाई करेंगे, क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स, सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। तो इस केस में L1 L2 लेस देन 0 कर दूंगा, उससे इनइक्वालिटी सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था पावर ऑफ सर्किल, छोटा सा टॉपिक था पावर ऑफ सर्किल, सोल्व कर लेना। आंसर मेरे पास नहीं है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर मेरे पास नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक,
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए सर्किल की टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। तो टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को टच करते हुए निकलती है, और नॉर्मल क्या होती है, ऐसी लाइन जो होती है जो सर्किल की टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट उस सर्किल को टच करता है। तो मैं क्या बोलूं, ये कोई सर्किल है, तो सर्किल है तो कोई भी कर्व के लिए मैं बोलूं, ये जो है इस पॉइंट पे एक लाइन ऐसी है जो उसको टच करते हुए निकलती है, इसको मैं क्या बोलता हूं, टेंजेंट बोलता हूं। और ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बी और सी का मतलब क्या हो गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे सर्किल आपका क्या है, तो टेंजेंट उस सर्किल को टच करता है, या फिर किसी भी पॉइंट से वो लाई करेगा, फुट परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो सिर्फ सर्किल के लिए होगा, मैं लिखवा दूंगा। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ये क्या होती है आपकी, नॉर्मल होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन, टेंजेंट of a circle is a line, tangent of a circle is a line which cuts at two same points, या फिर which touches circle। टेंजेंट की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ नॉर्मल की डेफिनेशन बतानी थी। टेंजेंट की डेफिनेशन बताने की कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आती है। नॉर्मल लिख सकते हो, नॉर्मल की डेफिनेशन में लिखा देता हूं, नॉर्मल ऑफ ए कर्व, कोई भी कर्व मैं बोल सकता हूं, इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या आ जाएगी, आपकी नॉर्मल होगी। एक नोट लिख लेना, एक नोट लिखना है, इन सर्किल नॉर्मल ऑफ सर्किल ऑलवेज passes through its center। सिर्फ सर्किल में ऐसा होता है, बाकी सब में ऐसा नहीं होता है। सर्किल में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सर्किल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होती है रेडियस, और रेडियस परपेंडिकुलर होती है, और नॉर्मली परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी रेडियस है, और ये नॉर्मली परपेंडिकुलर, मतलब ये डेफिनेटली सेंटर से पास होकर निकलेगी, मतलब नॉर्मल हमेशा क्या होगा, सेंटर से पास होगी सारी सर्किल में। बाकी कर्व में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी कर्व में रेडियस होती ही नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताने की जरूरत तो नहीं है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, वो पॉइंट जहां पे आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन उस सर्किल को टच करती है, या तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर सर्किल के टेंजेंट की डेफिनेशन क्या बोलो, टेंजेंट इज ए लाइन टचिंग सर्किल। बस सिंपल, आपको ऐसे नॉन टेंजेंट की नॉर्मल थोड़ी लिखनी। यहां पे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इक्वेशन। मैं बोल सकता हूं वेरियस फॉर्म्स of equation of tangents and normals, tangent and normal to circle। various form of equation of tangent and normal to circle। सबसे पहले मैं बात करूं टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तीन फॉर्म में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। सबसे पहला होता है आपका पॉइंट फॉर्म। अच्छा, जितने भी कॉनिक कर्व आएंगे 2 डिग्री कर्व में, सर्किल के बाद में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसमें भी सब में सेम ही रहेगा रिजल्ट, इसी टाइप से ही चलेगा पूरा टॉपिक, इसी तरीके चलेगा जैसे सर्किल चला था, उसी सीक्वेंस में पूरा टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म कब यूज करेंगे? पॉइंट फॉर्म कब यूज करेंगे? जब पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा। यदि पॉइंट है कर्व के ऊपर लाई करेगा तो उस केस में पॉइंट फॉर्म लेगा। मतलब किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन जब निकालनी हो तब उस केस में पॉइंट फॉर्म होगा। यदि पॉइंट अंदर लाई करता है तो उससे कितनी टेंजेंट पास होगी? एक भी नहीं होगी। पॉइंट बाहर लाई करता है तो कितने टेंजेंट पास होंगी? 2 टेंजेंट पास होंगी। वो केसेस अलग होंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अंदर वाला तो होगा नहीं, इससे तो होगा नहीं, लेकिन पॉइंट बाहर लाई करेगा। जेई में आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, थोड़ा सा लेंथी बढ़ता है, कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो उस केस में टेंजेंट के केस में अलग होता है। तो पॉइंट फॉर्म कब लेते हैं? व्हेन पॉइंट, लिख रहे हो ना आप लोग, साथ साथ लिख रहे हो ना? लिख रहे हो ना? पॉइंट फॉर्म क्या करेगा? व्हेन पॉइंट P x1, y1 lies on circle, then सर्किल कौन सा बोल देता हूं? सर्किल मैंने बोल दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल एट पॉइंट P x1, y1 इज, डायरेक्टली याद रख सकते हो कैसे होगी इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन एक लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होगी। कैसे है? प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कर देता हूं। ये सर्किल मैंने मान लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये s की वैल्यू मैंने बोल दी, ये पॉइंट मैंने बोल दिया P x1, y1 आ गया। ठीक है, अब ये मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट x1, y1 पे इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब इनडायरेक्टली लाइन पासिंग थ्रू P x1, y1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन 1 बोल देता हूं। m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, ये कैसे फाइंड होती है? dy बाई dx, डिफरेंशिएशन करते हैं एट पॉइंट x1, y1। तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या कर देता हूं? इक्वेशन ले लेता हूं, ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको क्या कर देता हूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या जाएगा? 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो क्या जाएगा? 0। 2 को हटा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? बन जाएगी आपकी माइनस एक्स अपॉन वाई। अब मैं बोल सकता हूं m की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1, y1, मतलब x की जगह रख दो x1 और y की जगह y1, तो m की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस x1 अपॉन y1। तो माइनस x1 अपॉन y1, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपन यहां रख देते हैं, ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं। ये वैल्यू रखी, ये वैल्यू रख दी, तो मैं बोल सकता हूं आपका हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब क्या बन जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख देता हूं माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा? y y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली देखो, इसको लेके आओ सबसे पहले x x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है चूंकि P x1, y1 लाइज ऑन सर्किल, सो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
x1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर की वैल्यू रख दूं, a स्क्वायर तो इसकी वैल्यू रख दूं, तो मैं बोल सकता हूं हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी आपकी x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये डेरिवेशन बता दिए। मैं एज ए ट्रिक की तरह बताऊंगा, एक ट्रिक की तरह बताऊंगा जो हर केस में आप कर लो। पहले लिख लो डेरिवेशन। नोट हुआ? नोट हुआ? जल्दी लिखो। अब एज ए रिजल्ट की तरह बता रहा हूं मैं, एक ट्रिक की तरह। और जितने भी 2 डिग्री कर्व हैं उन सारे के सारे 2 डिग्री कर्व में आपके क्या है वो ट्रिक रहेगी। सारे के सारे 2 डिग्री कर्व में वो ट्रिक एप्लीकेबल रहेगी। डन। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्किल। दूसरा सर्किल दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दूसरा सर्किल है एट पॉइंट x1, y1। अब ये जो पॉइंट है उसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पॉइंट करो के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाई कर रहा है तो डायरेक्टली पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डायरेक्टली बोल सकता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन। ये टी टेंजेंट को मैं टी से डिनोट करता हूँ, टेंजेंट को टी से डिनोट करता हूँ, तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x+x1) प्लस f(y प्लस y1) प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, ये इक्वेशन कैसे बनाई, जैसे उस पर डिराइव किया वैसे ही करो, इतना करने की जरूरत नहीं, ऐसी ट्रिक की तरह लर्न कर लो। फॉर ऑल 2 डिग्री कर्व्स, जितने भी 2 डिग्री कर्व्स बनते हैं, टू फाइंड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। क्या करूंगा, हमेशा क्या करना है पॉइंट फॉर्म में निकालने के लिए, रिप्लेस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस करूंगा एक्स प्लस x1 अपॉन 2 से, y को रिप्लेस कर दूंगा आपका y प्लस y1 अपॉन 2 से, एक्स वाई को रिप्लेस कर दूंगा आपका x1y प्लस y1 x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 से, और सी तो सी रहेगा। ये ट्रिक याद रखना, जितने भी 2 डिग्री कर्व है, जितने भी 2 डिग्री कर्व है तो उन सबके लिए होगा। लिख लिया, पॉइंट फॉर्म लिख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख, ये याद रखो एज ए ट्रिक की तरह लिख लो सारे कर्व्स में। जैसे बताओ पैराबोला दे दिया y स्क्वायर इज टू 4ax, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या बोलूं, y1 इज टू 2a इंटू x प्लस x1। मान लो इलिप्स दे दिया, हाइपरबोला दे दिया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज टू 1। इस केस में इक्वेशन बोल सकता हूं x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज टू 1। सारे कर्व के लिए मैं बता सकता हूं, बस मुझे ये याद है तो मैं डायरेक्टली बता दूं। ठीक है, पॉइंट सेकंड लिखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सेकंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको पता है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्योंकि फॉर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट p x1 y1 उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a cos थीटा और a sin थीटा। तो मैं इनडायरेक्टली x1 की जगह रख देता हूं a cos थीटा और y1 की जगह रख देता हूं a sin थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनती थी इसकी, x1 की जगह रख दिया आपका a cos थीटा प्लस y1 की जगह a sin थीटा माइनस a स्क्वायर इज टू 0। a से a उड़ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज टू 0, और यही क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। और जब भी मुझे किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज्यूम करनी है, जब भी मुझे किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज्यूम करनी है, तो मैं हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करूंगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन एज्यूम करूंगा। रीजन, क्योंकि यदि मैंने पॉइंट फॉर्म में एज्यूम कर दी, तो पॉइंट फॉर्म में एज्यूम करी तो मेरे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे x1 और y1। दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए मुझे दो इक्वेशन जाननी पड़ेगी, जबकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक ही पैरामीटर हो जाएगा, वो क्या आपका थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या आपका पैरामीटर, तो सिर्फ आपको एक पैरामीटर थीटा फाइंड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उससे आपका क्या काम कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी कभी एज्यूम करने की जरूरत पड़े तो उस केस में हमेशा आपको क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ही एज्यूम करना है। लिख लेना ये लाइन लिख लेना वहां पे। जब भी आपको क्या किसी कर्व के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज्यूम करने की जरूरत पड़े तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आपको निकालनी पड़ेगी। लिख ली वो लाइन, एक्स्ट्रा लाइन जो लिखवाई थी, एक्स्ट्रा लाइन, if we need to assume equation of tangent to curve then always assume in parametric form। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y इक्वल्स टू mx प्लस c x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू a स्क्वायर को कट करती है इस केस में तो वो स्लोप फॉर्म में, तो थर्ड लिख लो फॉर्म स्लोप फॉर्म। ये तीन ही फॉर्म पढ़ेंगे हर चैप्टर में, हम यही फॉर्म पढ़ेंगे, सर्किल में, इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, सब में अब पूरे टॉपिक एज इट इज आएंगे। यहां से टेंजेंट नॉर्मल से जो टॉपिक चल रहे हैं सेम टू सेम सीक्वेंस में आगे के पूरे टॉपिक आते रहेंगे सेम टू सेम सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म होती है आपकी स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इस केस में आपको कंडीशन पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या थी आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो मैं बोल सकता हूं हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। लिख लो। एंड यूजुअली स्लोप फॉर्म कब यूज करती है, यूजुअली स्लोप फॉर्म कब यूज करती है जब पॉइंट लाइज आउटसाइड। यूजुअली स्लोप फॉर्म कब यूज करते हैं जब पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो उस केस में दो टेंजेंट होंगी, दो टेंजेंट क्या होंगी ये, और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके क्या होगी इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यूजुअली वी यूज स्लोप फॉर्म व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्किल। तो आपको पता है कि पॉइंट सर्किल से बाहर लाई करेगा, ये पॉइंट मैंने बोल दिया आपका p x1, y1 आपका आउटसाइड लाई करेगा। तो उस केस में ये दो बन जाएगी टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स बनेगी, ये आपकी क्या होगी टेंजेंट्स होगी। तो उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और y इज इक्वल टू mx माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। कई बार क्या पूछ लेता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे होता है, डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के फॉर्मूला में दे रहा हूं, किसी को याद रह सके तो बहुत अच्छा है, याद नहीं रहे तो फिर क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन इस सर्किल की इक्वेशन को सोल्व करो और d इक्वल्स टू 0 कर दो, तो उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो वो बहुत लेंथी जाएगा, इसलिए क्यों याद रख सकता है तो कर सकते हो, बाकी चांसेस कम ही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछे, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो आप याद रख सकते हो। तो डायरेक्टली बोल सकता हूं एंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC इज, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। मैं बोल सकता हूं माइनस प्लस बन जाएगा आपका, मेरे को याद रखना नहीं है, आपको याद रखना है 1 प्लस एम स्क्वायर और प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब माइनस प्लस का मतलब क्या है, जब ये माइनस आएगा तो अगला प्लस आएगा, जब ये प्लस आएगा तो ये आपका क्या होगा माइनस होगा। तो आप याद रख सकते हो am अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और a अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आपका माइनस प्लस होगा।
कोई भी एक है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, एक ये पॉइंट ऑफ होगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन तीन तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा क्या कर सकता है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और थर्ड सिर्फ सर्किल के केस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रॉम ए पॉइंट इफ ए परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन देन फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो लिख सकते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछना है, पहले याद है लिख लिया तो डन लिखो। फिर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तीन लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, तो लिख लो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में कैसे पूछा जा सकता है, लिख लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। बहुत जल्दी लिखो। डन, लिख लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है लिखो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है लिखो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले लिख लो, पहली डेफिनेशन तीन तरीके से मैं बताऊंगा। फर्स्ट डेफिनेशन इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट where the given line, it is the point where the given line touches the circle. Point of contact is the point where the given line touches the circle. ये क्या है, जनरल मेथड है। ये क्या है, जनरल मेथड। ये सारे कर्व के लिए डेफिनेशन होगी, जनरल मेथड है, डेफिनेशन सारे कर्व के लिए होगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पहली डेफिनेशन जो है जनरल डेफिनेशन, वो सारे कर्व के लिए एप्लीकेबल हो। जल्दी से लिख ली। सेकंड डेफिनेशन लिख लो, ओनली फॉर सर्किल। सेकंड डेफिनेशन लिख लो, ओनली फॉर सर्किल। ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करेगा। सेकंड डेफिनेशन लिख लो, ओनली फॉर सर्किल। इट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, it is the foot of perpendicular from the center upon the given line. It is the foot of perpendicular from the center on a given line. तो क्या करता हूं, ये कोई सेंटर है, अब आपको पता है सेंटर से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो पॉइंट है इसकी इमेज यहाँ पे होती है, तो इनडायरेक्टली इस सेंटर से जो खींची जाएगी लाइन, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डायरेक्टली आता ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डायरेक्टली आता ही है ना सबको। क्या आता है, याद है ना फॉर्मूला, x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इन केस सर्किल में यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला ये भूल जाओ, इन केस सर्किल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला भूल जाओ, तो ऐसे भी कर सकते हो। थर्ड डेफिनेशन इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। It is the point of intersection of tangent and normal. It is the point of intersection of tangent and normal. लिख ली तीनों डेफिनेशन बच्चों, लिख ली तीनों डेफिनेशन, यस नो बोलो। एक क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला यूजुअली भूल जाते हैं बच्चे। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। फिर है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
इफ द लाइन 3x minus 4y is equals to 15 and of the line and the circle सर्किल की इक्वेशन लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो तीन मेथड बताऊंगा जो भी आपको अच्छा लगे। मेथड वन तो क्या करूंगा, इस लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा y इज इक्वल्स टू 3/4x माइनस 15/4 और इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता है। और सर्किल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सर्किल को भी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये दोनों काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लाइन, इससे m और c की वैल्यू निकलेगी, इससे a की वैल्यू निकल जाएगी और x की जगह क्या रख देना, x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड वन तो ये हो गया। मैं यूजुअली ये सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि पहली चीज याद नहीं रहेगा, नॉट सजेस्टेड, क्योंकि चांसेस ऑफ फॉरगेटेड फॉर्मूला, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। मेथड टू ये एप्लीकेबल करता है सर्किल के लिए मैं सजेस्ट करता हूं मेथड टू रहेगा सर्किल के लिए। मेथड टू तो क्या कर सकता हूं, ये जो सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर है वो क्या जाएगा 2,4, तो ये क्या जाएगा आपका 2,4 और ये जो लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 15 इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया आपका x3, y3 या x1, y1 बोल देता हूं, x1, y1 बोल देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला। याद है सबको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला? मैं लिख देता हूं डायरेक्टली x1 माइनस 2 अपॉन a का मतलब क्या है उसका ऑप्शन 3, y1 माइनस 4 अपॉन b की वैल्यू क्या आपकी -4 इज इक्वल टू माइनस a का मतलब 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 15 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 9 प्लस 16। इस फॉर्मूला से सोल्व कर लेना, x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, और ये सजेस्टेड फॉर सर्किल। मेथड 3 ये आपका क्या होगा, जनरल केस। देखो सर्किल में मैं टाइम ज्यादा इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि सर्किल में ज्यादा टाइम ले रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा आने वाले हैं, तो मैं सर्किल में पहले सर्किल के लिए बता रहा हूं, फिर जनरल भी बता रहा हूं, क्योंकि जनरल आगे सारे क्रम में जनरल ही लगेगा। सर्किल में तो डायरेक्टली भी होगा, ऑर्थोगोनल में भी डायरेक्ट होगा, नॉर्मल में भी डायरेक्ट होगा, हर केस में डायरेक्ट होगा, लेकिन बाकी केस में डायरेक्ट नहीं होगा। तो सर्किल के केस में मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले जनरल मेथड भी बताऊंगा और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बताऊंगा डायरेक्टली। तो जनरल रिजल्ट को याद रखना है, मैं आगे मैं बहुत फास्ट लेकर आऊंगा, आगे मैं बोलूंगा कि सर्किल में पढ़ा था, याद करो सर्किल में पढ़ा था, मैं सीधा होमवर्क दूंगा, ये सारी चीजें। ठीक है, मेथड 3 क्या है, ये पॉइंट मैंने मान लिया आपका x1, y1, ये पॉइंट क्या है आपका x1, y1 मान लिया। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मैं क्या बोल देता हूं, चूंकि लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने मान लिया आपका, इसको बोल दिया P x1, y1, तो मैं बोल सकता हूं चूंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। और स्लोप कैसे निकलेगी, इन दोनों की लाइन की जो स्लोप है ये o है, तो m
लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, इज टू माइनस ऑफ 1 अपॉन ओपी। याद है ना, क्योंकि m1 m2 -1 दोनों परपेंडिकुलर है, तो उससे आपके क्या लाइन की स्लोप निकल जाएगी, और ये लाइन की वैल्यू यहां पे रखूंगा। अब ये जो लाइन है ये सेम लाइन होगी, दोनों लाइन को क्या करूँ, कंपेयर करूंगा, उससे वैल्यू निकलेगी, उससे क्या जाएगी, आपका वैल्यू निकल जाएगी। लिख लो फटाफट से। या फिर एक काम करता हूँ, डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेता हूँ ना। स्टैंडर्ड सर्किल है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्किल को मैं बना देता हूँ। सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, और ये कितना है आपका इजिकल्स टू 5, और ये कितना जाएगा प्लस 21। तो मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 25, 16 20 20 25 मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो इस केस में इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, x माइनस x1 मतलब 2 इंटू x1 y माइनस 4 इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब आपका क्या है 25 इजिकल्स टू 0। ये आपके क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। और चूंकि दिस लाइन क्या है आपकी 3x माइनस 4y माइनस 15 इजिकल्स टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्योंकि बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब कंपेयर कर सकता हूं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते कंपेयर करता हूं, तो x माइनस 2 x का कोएफिशिएंट देख लो, x का कोएफिशिएंट यहां पे निकल जाएगा, y का कोएफिशिएंट यहां निकल जाएगा, दोनों को कंपेयर कर देना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकल के x1 y1 की वैल्यू निकाल लोगे। कर लोगे बच्चों, कर लोगे भाई लोगों। ठीक है, तो ये जनरल मेथड है, सर्किल में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी के केस में हो सकता है जरूरत पड़ जाए। सर्किल में आएगा तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। लिख लो। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पार्ट लिख लो, इस इक्वेशन में नेक्स्ट पार्ट लिख लिया, और लिख लिया तो डन लिखो। लिख लिया बच्चों, लिख लिया बच्चों। इसी का नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, यदि ये लाइन उसको टच कर रही है तो इसके पैरेलल लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालूंगा, ये सेंटर निकल जाएगा, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मिड पॉइंट होगा सेंटर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा। लाइन है तो ax प्लस by उसके साथ सेम लाइन हो जाएगी, और ये मिड पॉइंट से इस पॉइंट से पास करेगी, उससे पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कर लोगे, होमवर्क दे दूं मैं, कर लोगे तुम लोग, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डे 3 कर सकते हो, डे 4 में भी टेंजेंट के क्वेश्चन कर लेना, नॉर्मल अभी छोड़ देना, टेंजेंट के क्वेश्चन कर लेना। टेस्ट में टेंजेंट तक ही आएगा, नॉर्मल नहीं आ रहा, टेस्ट में टेंजेंट तक ही आ रहा है। टेस्ट के लिए बेस्ट अप्लाई कल अच्छा टेस्ट करना, ज्यादा टफ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है।
आज मेरा चौथा लेक्चर है ना, पांचवा है, फोर्थ लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर है, बताना फोर्थ है फिफ्थ है। फिफ्थ। कोई बात नहीं, 12 लेक्चर है अपने पास, 11-12 लेक्चर लेंगे अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, टाइम का कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टाइम ले सकते हैं, अपने पास टाइम है। नेक्स्ट होमवर्क लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, which is parallel to the line 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलो बन जाएगा या फिर हिंट दो? बन जाएगा या हिंट दो? बन जाएगा या हिंट दो? बोलो। हो जाएगा बिल्कुल, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। गुड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। टेंजेंट नॉर्मल पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 12th क्लास में पूरा चैप्टर ही पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो क्वेश्चन इस पे आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट 1, -2 also touches the circle। ये अभी करना है, ये अभी करना है, ये अभी करना है। If the tangent to the circle x square plus y square is equal to 5 at the point 1, -2 also touches the circle। सर्किल कौन सा दे रखा है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देन find the coordinate find the coordinates of the corresponding point of contact। क्वेश्चन समझ में? ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। यहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड और बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन में।
हो जाएगा। चलो ट्राई करो, काफी टाइम ले लिया। चलो यहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड अभी बताता हूँ। अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले इसकी किसी पॉइंट पे, सबसे पहले पॉइंट की पोजीशन चेक करो। पॉइंट क्या दे रखा है आपका 1, -2 एंड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 5। तो इसके ऊपर रेस्पेक्ट रखूं तो 1 + 4 इजिकल्स टू 5, तो मतलब 5 इजिकल्स टू 5 आ रहा है, मतलब पॉइंट लाइज ऑन सर्किल। तो सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं हेंस, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं बेटा, दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सिद्ध सुविध ऐसे कैसे काम चलेगा? एट पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंट में बोल सकता हूँ x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब x इंटू x1 का मतलब क्या जाएगा 1, प्लस y इंटू y1 का मतलब -2 -5 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये दूसरे सर्किल को भी टच करती है, दूसरे सर्किल को भी टच करती है। ये देखो नैरुति ने तीसरा अलग आंसर दिया है, नैरुति ने तीसरा अलग आंसर दिया है। अच्छा, प्रियांशु ने अलग दिया है। ये भगवान क्या चल रहा है? क्योंकि दिस इक्वेशन ऑल्सो टचेस सर्किल। कौन सा इक्वेशन हो जाएगी आपका? सर्किल कौन सा दे रखा है आपका? x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे केस में, ऐसे केस में मैं बेटर तरीका क्या बताता हूं, बेटर तरीका क्या करता हूं, दो तीन मेथड तो बताए थे, एक तरीका और बताता हूं। क्या करूं, इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन बना लो। कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्किल, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सर्किल बना लूंगा। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कंबाइन इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी और उनके कितने रियल रूट हो गए? टू रियल एंड सेम रूट, क्योंकि सर्किल को टच करते रहेगी ना, तो टू रियल और सेम रूट, मतलब उसका क्या कर देता हूं आपका, देन d इज इक्वल टू 0 फॉर टचिंग, मतलब टू सेम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट। इससे करके देखो, इससे करके देखो, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या दोनों आ रहे हैं क्या आंसर, वेरीफाई करके देखते हैं। तो कंबाइन इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ आपकी, ये लाइन की इक्वेशन मैंने बोल दी आपकी, x इज इक्वल टू 2y प्लस 5, एक्स की जगह रख दी यहाँ पे। तो कंबाइन इक्वेशन क्या बनेगी, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16y, 20y माइनस 16 4 प्लस 6 10y, और क्या बनेगा आपका प्लस 25 प्लस 20 45 और माइनस 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू क्या जाएगी 1, और y की वैल्यू 1 पे रखूंगा पॉइंट, x की वैल्यू रख दूंगा आपका, क्या जाएगा आपका, x की वैल्यू क्या जाएगी 1। अरे भाई प्लस 1 ही लिखा है नैरुति, y की वैल्यू -1 तो -2 प्लस 5, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या जाएगा 3, माइनस। तो ये वाला मेथड भी एक जनरल मेथड है, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास किसकी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की? If the tangent at any point P on the circle x square plus y square is equals to 4 meets the कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एट पॉइंट्स A and B, then find locus of midpoint of AB, locus of midpoint of AB। ये पहला क्वेश्चन है, आसान है, आसान है, मुझे लगता है बन जाएगा, आसान है, बन जाएगा, इजी है। ऑप्शन आंसर दे दो, आंसर वेरीफाई करने के लिए दे दो या फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें? आंसर दे दो वेरीफाई करने के लिए, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें। ओके, सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन find the equation of tangent to the circle x square plus y square is equals to 4, the sum of squares of intercept made by which on coordinate axis is 64। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और देता हूं, सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और देता हूं। तीन क्वेश्चन होमवर्क है, तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करना है। क्वेश्चन, फाइंड द locus of centroid of triangle formed by tangents at circle x square plus y square is equals to a square and coordinate x। टेंजेंट के सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहां तक मैंने पढ़ाया है उतना ही आएगा। टेंजेंट में और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, मॉड्यूल में टेंजेंट के सारे क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेंगे, तो या तो नेक्स्ट लेक्चर की वेट कर लेना, या फिर तुम पूछना चाहो तो मनीष से भी हिंट ले सकते हो, कोई बात नहीं, यही बात है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे देख लेंगे। टेंजेंट में भी कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे खींचती है, फिर एंगल बिटवीन टेंजेंट निकालना है, तो इनफैक्ट पूरा ही बाकी है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि अभी टेंजेंट के क्वेश्चंस मत करना, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस है वो कर लेना, बाकी मत करना टेंजेंट के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप करके कर लेंगे सारी चीजों में। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।